मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है लारा। 3 साल बाद शक्ति मैदान में पूरे साम्राज्य के सामने मैं तुमसे मुकाबला करूंगा और सबके सामने तुम्हें हराकर तुम्हारा घमंड तोड़ूंगा। ध्रुव की बात सुनकर लारा गुस्से में वहां से चली गई। लारा के बर्ताव से ध्रुव अंदर तक हिल गया। ध्रुव शौर्य महल से निकला और भागता हुआ साम्राज्य के पुराने शमशान में पहुंचा, जहां ध्रुव की मां की समाधि थी। उसने अपनी मां की समाधि पर सिर रखा और उनसे बातें करने लगा। तभी जोरों की बिजलियां कड़की, हवाओं की सरसराहट कानों को चीर रही थी कि तभी ध्रुव के कान में एक आवाज गूंजी। ध्रुव, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? कौन है? कौन मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है? मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी उस अंगूठी की तरफ देखा। ये अंगूठी ध्रुव की मां की आखिरी निशानी थी। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर गया। तभी उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। फिर वो साया एक बूढ़े आदमी में बदल गया। अपने सामने ये सब होता देखकर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कौन हो तुम? और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हारी हर मुसीबत को बस मैं ही खत्म कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना सकता हूँ ताकि तुम अपनी मंगेतर लारा को भी हरा सको। क्या सच में तुम मुझे इतना शक्तिशाली बना सकते हो? देखो ध्रुव, हर चीज की एक कीमत होती है। मैं तुम्हें शक्तिशाली तो बना दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझको कुछ देना होगा। तो मुझे एक प्रेत से सौदा करना होगा। ठीक है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जब सही समय आएगा तो तुमको मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या है तुम्हारी शर्त? जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो फिर ठीक है, जो मुझे चाहिए वो तुम दोगे और जो तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा। मैं कल से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करूंगा, जिसके बाद तुम बेहद शक्तिशाली बन जाओगे। ये कहकर विदुर फिर से ध्रुव की अंगूठी में चला गया, जिसके बाद ध्रुव अपने शौर्य महल पहुंचा और जल्दी से अपने कमरे में आ गया। जिसके बाद विदुर नाम का वो प्रेत झटके से ध्रुव की अंगूठी से बाहर निकला। फिर उसने ध्रुव को एक बोतल दी, जिसके अंदर हरे रंग का पानी था। ये अमृत धारा है ध्रुव, इसे थोड़ा पी लो। कल सुबह से ही तुम ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओगे। ध्रुव अमृत धारा पीकर सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे अपने अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी महसूस हुई। ध्रुव, जल्दी से तैयार होकर पहाड़ी की ओर चलो, वहाँ पर कोई भी नहीं होगा और आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। ध्रुव विदुर के साथ पहाड़ी पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही विदुर ने ध्रुव को एक पेड़ से बांध दिया। ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? मैं जो कर रहा हूँ उसका असर जल्द तुम्हें अपने शरीर में नजर आएगा। थोड़ी ही देर में विदुर के हाथों में एक कांटों से भरा चाबुक था और उस चाबुक से लगातार ध्रुव के शरीर पर वार होने लगे।